Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'd be fine. This is new syllabus primary mathematics book 6 और वर्कबुक 6B के अंदर हम चैप्टर नंबर 8 वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स एंड क्यूबॉइड की वर्कशीट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5 आज सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि अगर हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो किसी भी क्यूब और क्यूबॉइड की हमें 3 डायमेंशंस चाहिए होती हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि 2 डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करके एरिया आ जाता है। इसीलिए अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एरिया हो उस फिगर का किसी भी एक फेस का, तो उस एरिया को हम थर्ड डायमेंशन से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है, ठीक है। आज इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड्स हैज़ अ स्क्वायर बेस, ठीक है। स्क्वायर बेस का मतलब क्या है कि आपके पास जो लेंथ होगी और जो ब्रेथ होगी वो दोनों बराबर होंगी। स्क्वायर बेस का ये मतलब होता है, ठीक है। अगर आप इसकी डॉटेड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करें, ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि लेंथ और ब्रेथ आपके पास बराबर बराबर होंगी। इस सिचुएशन में आपसे कह रहे हैं कि अगर वॉल्यूम हम आपको बता दें और एक डायमेंशन आपको बता दें तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि वॉल्यूम के बारे में हमने बात की थी कि वॉल्यूम हमारे पास एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, इससे भी आ जाता है, ठीक है। किसी भी एक फेस का एरिया ले लें और उसके बाद जो थर्ड डायमेंशन है, चाहे वो लेंथ हो, चाहे ब्रेथ हो, चाहे हाइट हो, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम आ जाता है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम के बारे में हमने पढ़ा था कि वॉल्यूम इज़ दी प्रोडक्ट ऑफ 3 डायमेंशंस, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। इन दोनों में से किसी भी एक को मल्टीप्लाई करोगे, किसी ना किसी एक फेस का आपके पास एरिया आएगा, ठीक है। क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ या ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट या लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। कोई सी भी 2 डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करने से आपके पास 6 फेसेस हैं, उसका एरिया आ जाता है, ठीक है। तो अगर हम लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास लेंथ और ब्रेथ बिल्कुल बराबर हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपके पास स्क्वायर बेस होगी और आपको उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी होगी और सिर्फ हाइट गिवन होगी बच्चों, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर लिखना है एरिया इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन हाइट, ठीक है। आपको वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम को अगर आप हाइट से डिवाइड करोगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने यही किया था ना कि वॉल्यूम गिवन होता था और कोई एक डायमेंशन गिवन होती थी, कोई सी भी एक डायमेंशन गिवन होती थी, हम सीधा सीधा उससे डिवाइड करते थे तो हमारे पास एरिया आ जाता था। सेम यही काम यहाँ पर भी करना है, लेकिन यहाँ पर एक स्टेप हमने आगे जाना है। देखो, यहाँ पर वॉल्यूम को हम यहाँ पर 320 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 5 6 ज़ार 30, 5 4 ज़ार 20, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे पास एरिया आ रहा है। लेकिन हमसे क्या पूछ रहे हैं, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर बेस। हमने इस स्क्वायर बेस की एक लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास ये जो एरिया आया होगा, स्क्वायर का एरिया हम कैसे निकालते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी लेंथ का स्क्वायर। तो अगर हमारे पास यहाँ पर एरिया गिवन है तो हम लिख सकते हैं ना 64 इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर। और जब भी हमारे पास जो भी वेरिएबल स्क्वायर में होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। दोनों साइड्स पर जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो खुद ब खुद हमारे पास लेंथ की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 8 का, तो लेंथ इज इक्वल्स टू 8 मीटर्स। क्या किया हमने, जो लास्ट क्वेश्चन था उसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ एरिया फाइंड आउट करना था किसी भी एक बेस का, और हमारे पास वॉल्यूम और डायमेंशन गिवन थी। यहाँ पर वॉल्यूम और डायमेंशन के साथ साथ हमें एरिया तो फाइंड आउट करना ही है, लेकिन क्योंकि ये एरिया एक स्क्वायर का है तो हम इसकी लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ एरिया होता है, तो एरिया से लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट कर देंगे। तो आप आसान लफ्ज़ों में बच्चों ये समझ जाओ कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर कैलकुलेट करना हो तो हम लेंथ का स्क्वायर करते हैं, और अगर लेंथ ऑफ अ स्क्वायर फाइंड आउट करना हो तो एरिया का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। ये अगर बात याद रखोगे तो आपके पास कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर वॉल्यूम हमें गिवन है 972 मीटर क्यूब और हमारे पास यहाँ पर डायमेंशन गिवन है 12, ठीक है। अब हमारे पास हर क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि आपकी जो बेस है वो स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पर बेस की ही बात करनी है, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ बेस इज इक्वल्स टू 972 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। अब 972 को डिवाइड करते हैं 12 से तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 12 6 ज़ार 96, नहीं 12 8 ज़ार 96, और उसके बाद 1 2 12 बचा,
तो 12 81 आर, ठीक है। आप 12 मल्टीप्लाई बाई 81 चेक भी कर लेना, आपके पास 972 आंसर आएगा। इसका मतलब है कि एरिया हमारे पास यहाँ पर 81 मीटर स्क्वायर आएगा। अब मज़े की बात ये बच्चों, जितने भी आपके पास यहाँ पर एरिया को डिवाइड वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे डायमेंशन से, तो जो एरियाज़ आएंगे आपके पास वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। परफेक्ट स्क्वायर याद होने चाहिए एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास लेंथ ऑफ स्क्वायर क्या होगा, हम सीधा 81 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 मीटर्स, ठीक है। L इज इक्वल टू 9 मीटर्स हो जाएगा। इसी तरह से 847 मीटर क्यूब है, तो हमने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले एरिया निकालने के लिए 847 को हम डिवाइड कर देंगे 7 से। 7 1 ज़ार 7, 14 बचा, 7 2 ज़ार 14, 7 1 ज़ार 7, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एरिया। और लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 121 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे। 121 11 का स्क्वायर रूट होता है, तो हमारे पास यहाँ पर 11 मीटर्स इसकी लेंथ आ जाएगी। अब आ जाइए पेज नंबर 56 पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द एज ऑफ ईच क्यूब। क्यूब है आपके पास, क्यूब के अंदर आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों याद रखो, इसका क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो तो हम लेंथ का क्यूब करते हैं। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब के अंदर हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट के अंदर तीनों बराबर होते हैं, तो हम इसको लिख देते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। और तीनों सेम वेरिएबल्स हों और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम उसको इंडेक्स नोटेशन में इस तरह लिख सकते हैं ना, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ क्यूब, ठीक है। तो अगर लेंथ निकालनी हो तो जैसे हमने वहाँ पर बात की थी कि एरिया ऑफ स्क्वायर अगर निकालना हो तो लेंथ का स्क्वायर करते हैं, और अगर लेंथ ऑफ अ स्क्वायर निकालना हो तो एरिया का स्क्वायर रूट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर क्यूब का वॉल्यूम निकालना हो तो लेंथ का क्यूब करते हैं, और अगर क्यूब की आपको लेंथ निकालनी हो तो वॉल्यूम का क्यूब रूट निकालते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ जो भी हमारे पास यहाँ पर नंबर है 343। अब इसके लिए बच्चों फिर से आपसे कहूँगी कि कम से कम 12 तक के क्यूब रूट्स भी याद कर लो, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए 343 आपके पास किसका क्यूब रूट होता है, वेरी गुड, 7 का, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया 7 मीटर्स, ठीक है। अगर प्रॉब्लम हो रही हो ना तो आप इसकी जो है वो यहाँ पर फैक्टर्स निकाल लो। 343 3 के टेबल में तो आएगा नहीं, 5 के टेबल में भी नहीं आएगा, 2 के टेबल में भी नहीं आएगा, 7 के टेबल में चेक करें तो 7 5 ज़ार 35, 7 4 ज़ार 28, बच गया 6 और 63, 7 9 ज़ार 63, तो 7 के टेबल में आ गया। 7 4 ज़ार 28, 7 9 ज़ार 63, 7 7 ज़ार 41, 7 1 ज़ार 7, 3 7 आ गए, ठीक है। और क्यूब निकालने के लिए इंडेक्स नोटेशन जो अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है वो सारा यहाँ पर काम आने वाला है आपका, ठीक है। 3 7 है तो इसका मतलब है कि ये आराम से 7 का क्यूब 343 होगा, तो 343 का क्यूब रूट 7 होगा। इसी तरह से 1331, अगर आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा कि 1331 हमारे पास 11 का क्यूब है। क्यों? क्योंकि हम ऑल्टरनेट नंबर्स को प्लस करके चेक करते हैं क्या वो बराबर हैं। 1 + 3 4, 3 + 1 4, तो 4 और 4 बराबर हैं, इसका मतलब है कि ये 11 का जो है वो क्यूब है, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी हमने क्या करना है, वॉल्यूम लेंथ निकालने के लिए हमने सीधा सीधा वॉल्यूम का क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो वॉल्यूम है दैट इज़ 1331 और इसका क्यूब रूट होगा 11, और ये हमारे पास लेंथ आ गई 11 लेंथ इज इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर्स। यूनिट का ख्याल रखिएगा, अगर ये मीटर्स में है तो मीटर्स में आंसर आएगा, अगर ये सेंटीमीटर्स में है तो सेंटीमीटर्स में आंसर आएगा, अगर मिलीमीटर्स में है तो मिलीमीटर्स में आंसर आएगा, किलोमीटर्स में है तो किलोमीटर्स में आंसर आएगा। जो भी यूनिट है उसी यूनिट में आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली बच्चों, कि हमारे पास क्यूब हो या क्यूबॉइड हो उसकी 3 डायमेंशंस होती हैं। वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो तो तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करेंगे। क्यूबॉइड है तो डायमेंशंस अलग अलग होंगी, क्यूब है तो डायमेंशंस एक जैसी होंगी। अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना हो, वॉल्यूम और एक डायमेंशन गिवन हो, तो वॉल्यूम से डायमेंशन को डिवाइड कर देंगे, एरिया आ जाएगा। अगर एरिया के बाद मज़ीद स्क्वायर बेस है तो लेंथ फाइंड आउट करनी हो तो फिर हम जो भी एरिया हमारे पास आएगा उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर हमारे पास है कि अगर हमारे पास क्यूब है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो लेंथ का क्यूब निकालते हैं, अगर लेंथ निकालनी है वॉल्यूम गिवन है तो उसका क्यूब रूट कर देते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें कैसे याद होती हैं, प्रैक्टिस करने से। जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ज़्यादा आपको ये सारी चीज़ें याद होती जाएंगी, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कह रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज़ 2025 मीटर क्यूब। वॉल्यूम
आपको बता दिया। एंड द शेडेड फेस इज ए स्क्वायर, और ये आपको शेडेड फेस बता रहे हैं कि स्क्वायर। अच्छा देखो, जब शेडेड फेस की बात की जाएगी ना क्यूबॉइड के अंदर, तो इतनी बात याद रखना बच्चों कि आपको एरिया बता रहे हैं, ठीक है। शेडेड फेस के अंदर आपके पास 2 डायमेंशंस आ रही होती हैं, गौर से देख लीजिए, एक लेंथ है और एक ब्रेथ है, या एक ब्रेथ है एक हाइट है, कोई सी भी 2 डायमेंशंस ले लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अच्छी तरह से देख सकते हो कि हमारे पास स्क्वायर बेस है, तो ये प्लेन्स कहलाते हैं, ठीक है। प्लेन्स के अंदर हमारे पास पॉलीगॉन्स आते हैं, 2 साइडेड फिगर्स होती हैं, 2 साइडेड कह रही हूँ कि इसके अंदर 2 डायमेंशनल फिगर्स होती हैं ये, और इसके अंदर हमारे पास एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है। तो अगर हमें शेडेड फेस की बात की जा रही है तो इसका मतलब है कि ये एरिया कवर कर रहा होगा, और इसके अलावा एक 3rd डायमेंशन होगी आपके पास। अब स्क्वायर है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 5 था। हमसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द अननोन एज। तो सीधी सीधी आपसे यहाँ पर बात कह रहे हैं कि भाई वॉल्यूम में से आप सबसे पहले, आपको एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है ना सबसे पहले, तो आप सबसे पहले क्या करो, वॉल्यूम में से जो गिवन एज है उसको आप डिवाइड कर दो, ठीक है। वॉल्यूम हमारे पास है 2025 और हम उसको डिवाइड कर देंगे 9 से, ठीक है। तो अब आप डिवाइड कर लें, यहाँ पर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो आपको डिवाइड करना आना चाहिए। 9 2 ज़ार 18, बच गया 22, फिर 9 2 ज़ार 18, बच गया 4, 9 5 ज़ार 45, 225 आंसर आ रहा है। 225 हमारे पास, इसका यूनिट क्या होगा, मीटर। एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर, वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूब, और डायमेंशंस का यूनिट सिंपल जो भी आपके पास यूनिट है वही होता है, ना स्क्वायर ना क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास एरिया आ चुका है। हमने क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द अननोन एज। यहाँ पर हमसे इन्होंने कह दिया कि ये स्क्वायर है आपके पास, तो पीछे क्वेश्चन नंबर 5 में भी तो स्क्वायर्स बेसिस थी ना। यहाँ पर ये फेस हमारे पास बेस नहीं है, बेस ज़मीन पर होती है, फ्लोर के साथ होती है, ठीक है। ये इन्होंने, अगर इसी को हम लिटा देंगे तो ये बेस बन जाएगी, ठीक है। तो अब ये जो स्क्वायर है इसकी चारों जो साइड्स हैं वो बराबर होंगी, तो इसका एरिया कैसे आता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, लेंथ का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अगर एरिया गिवन हो और लेंथ निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, एरिया का स्क्वायर रूट कर लेते हैं। तो 225 हमारे पास किसका स्क्वायर रूट होता है, सिंपल 15 का, ठीक है। तो ये हमारे पास लेंथ आ जाएगी 15 मीटर्स। इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो लेंथ है ये भी 15 की है और ये जो हाइट है ये भी 15 की है। अब आप ज़रा गौर से देखिएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 15 करोगे तो 225 आता है, 225 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 2025 आंसर आता है। तो ये बात प्रूफ हो गई कि हमने जो क्वेश्चन में आंसर निकाला है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये हम रिवर्स वर्किंग कर रहे हैं। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या सीखा था कि वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो क्या करते हैं, वॉल्यूम अगर तीनों डायमेंशन अलग अलग गिवन है, तीनों को मल्टीप्लाई करने से वॉल्यूम आ जाएगा। अगर एरिया और एक डायमेंशन गिवन है तो एरिया का मतलब होता है कि 2 डायमेंशन इसमें इंक्लूडेड हैं, उसको 3rd डायमेंशन से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी वॉल्यूम आ जाता है। अब आपको वॉल्यूम देकर कभी एरिया पूछेंगे एक डायमेंशन देकर, ठीक है, कभी आपको वॉल्यूम और एरिया देकर एक अलग डायमेंशन पूछेंगे, कभी वॉल्यूम और एक डायमेंशन देकर एरिया पूछकर फिर आपसे लास्ट में उसकी लेंथ पूछेंगे स्क्वायर बेस देकर, ठीक है। तो ये आपके पास 3-4 तरह के ही क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके मजीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पेज नंबर 57 से ऑनवर्ड्स। तब तक अपना ख्याल रखें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।